ओम श्री इष्ट देवाय नमः। राधे राधे मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा बरनाला। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में आपको बहुत ही चमत्कारिक वीडियो में डालता रहूं, जिससे आपको बहुत लाभ प्राप्त हो। तो इसी के साथ आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा इष्ट देवता की। घर में बहुत प्रकार की परेशानियां रहती हैं। व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, बच्चों की किसी तकलीफ से परेशानियां हैं, दरिद्रता घर में वास कर रही है, बीमारियों ने यदि घेर रखा है, घर में नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, व्यक्ति को डर लगता है, भय लगता है, आमदनी होकर भी चिंताओं ने व्यक्ति को घेर रखा है। तो मित्रों, कई प्रकार के उपाय करने से अच्छा है कि अपने कुल देवता कुल देवी को प्रसन्न कर दो और उनकी कृपा पालो। जैसे अंधकार के बाद सूर्य आने पर प्रकाश हो जाता है, ठीक वैसे ही जब इष्ट की कृपा हो जाती है तो हर परेशानी, हर तकलीफ दूर हो जाती है। यानी हर समस्या आपसे कोसों दूर हो जाएगी। अगर आपके घर परिवार में कोई भी तकलीफ है, बीमारी है, कलह है, कलेश है या कोई भी परेशानी है, तो समझ लेना कि इष्ट कृपा की कमी है। और आज आपको एक ऐसी अद्भुत, चमत्कारिक, अचूक जानकारी देने जा रहा हूँ। एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहा हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाओगे। जब एक सप्ताह के अंदर आपकी परेशानियाँ खत्म होना शुरू हो जाएंगी और आप यदि इस विधि को करेंगे, स्वयं ही चमत्कार देखोगे अपने इष्ट देव की कृपा का। यह विधि आपके घर को इष्ट कृपा से भर देगी। ऐसी यह रहस्यमयी विद्या है और यह उपाय करने के बाद आपके इष्ट आपके घर में निरंतर ही हमेशा के लिए वास करेंगे। अब कई लोग कितने ही वर्षों से अपने इष्ट की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इष्ट को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों को तो अपने कुल देवता, अपने कुल देवी का या अपने इष्ट देवता का पता ही नहीं होता कि हमारे कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, हमारे इष्ट देवता कौन है। लेकिन इस विधि से करने वाले हर व्यक्ति को अपने इष्ट की कृपा का पता जरूर चलेगा। इस विधि से या तो स्वप्न में आपके इष्ट आपको दर्शन देंगे 1 हफ्ते के बीच में, या फिर कोई शुभ काम होगा घर के अंदर, या आपकी इच्छा का जो कार्य है, यानी जो इच्छा आप अपने मन में लेके बैठे हो वह पूरी हो जाएगी। लेकिन जो भी बात मैं कह रहा हूँ ये 1 हफ्ते के अंदर होगी। तब आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि यह मेरे इष्ट की कृपा हो रही है, क्योंकि यह विधि अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। मित्रों, जो विधि मैं बताने जा रहा हूँ ये सुनने में, करने में बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और बहुत ही छोटी सी है, लेकिन अचूक है।
ये की हुई विधि कभी भी चूकेगी नहीं, ये अचूक है, रामबाण है। एक छोटी सी कृपा बड़े बड़े काम कर देती है। तो इस उपाय को करने के लिए जो सामग्री आपको बताऊंगा उसको अपने घर ले आएं किसी भी दिन। इस क्रिया को घर का कोई भी बड़ा हो वह कर सकता है, या फिर कोई भी घर का बड़ा हो वह इस क्रिया को करने में असमर्थ है तो उसका कोई पुत्र भी कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि केवल पुरुष ही इस उपाय को करें, यानी घर की कोई भी स्त्री इस विधि को ना करें, अन्यथा लाभ नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा, लाभ भी नहीं होगा। सबसे पहले यह देखें कि शुक्ल पक्ष कब है। आप सभी जानते होंगे कि 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन अंधेर पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष। तो आपने शुक्ल पक्ष को देखना है कि शुक्ल पक्ष कब है। फिर उसके बाद यह देखें कि पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में कब आ रही है, यानी आपको पूर्णिमा का इंतजार करना है, पूर्णिमा की रात्रि या प्रातःकाल। तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को इस उपाय को करने से ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र को पहन करके अपने पूजा स्थान में प्रातःकाल बैठ जाएं। प्रातःकाल नहीं समय हो तो संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाए उस टाइम नहा धो करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं। जिस समय ज्योति लगाने का समय होता है, आरती करने का समय होता है, धूप बत्ती करने का समय होता है, ऐसे समय में आपने बैठना है। अब सामान बता रहा हूँ, वह सामान अपने सामने एक छोटी सी चौकी, घर में तकरीबन सबके घर में मौजूद होती है, लकड़ी की छोटी सी चौकी, तो उसको लगा लें। लकड़ी की ना हो तो कैसी भी हो उसको लगा लें, यानी भूमि पर सामान कोई नहीं रखना है, अपने आगे एक चौकी रख लें। चौकी के ऊपर कोई कपड़ा बिछा लें, कैसा भी कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा बिछा लें। अब उस चौकी के ऊपर कपड़ा है, कपड़े के ऊपर एक थाली रखें। घर में थाली पड़ी होगी तो उस थाली को उस चौकी के ऊपर रख दें। थाली के ऊपर रुमाल के बराबर, ध्यान रखें कि ज़्यादा बड़ा कपड़ा ना हो, केवल रुमाल के बराबर एक लाल या रेशमी वस्त्र, चाहे वह रेशमी हो चाहे सूती हो, लाल रंग का होना चाहिए। तो ऐसा कपड़ा उस थाली के ऊपर बिछा दें। अब उस कपड़े के बीच में एक कोयले का टुकड़ा रखें। ध्यान रखें कि जो मैं सामान बता रहा हूँ ये आपके पास पहले से मौजूद हो। तो एक कोयले का टुकड़ा उसके बीचों बीच रख दें, जो लाल कपड़ा है। फिर एक टुकड़ा लोबान का रखें जो कि ओरिजिनल हो बिल्कुल, क्योंकि आजकल डुप्लीकेट भी बहुत आते हैं। तो आपने ओरिजिनल लोबान का एक टुकड़ा रखना है। अब इन दोनों के ऊपर एक कोयला, एक लोबान। अब इन दोनों के ऊपर चंदन का बूरा, ये भी आपको बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो चंदन का बूरा लेना है, लगभग 1 चम्मच डाल दें, इन दोनों के ऊपर डाल दें। फिर चंदन बूरे के ऊपर, जब आपने चंदन का बूरा डाल दिया तो उसके ऊपर से भस्म डालें। भस्म डालने के बाद फिर उसी के ऊपर कुमकुम रेड कलर की डाल दें, रोली टाइप होती है ये। तो इस कुमकुम को ऊपर डाल दें भस्म के ऊपर। फिर एक हल्दी लें, साबुत गांठ हल्दी का पीस, वह भी इनके ऊपर रख दें। यानी टोटल सामग्री आपकी यही है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आपने रखनी है। बस इतना ही करना था, हो गया आपका कार्य। अब आगे क्या करना है वो बताता हूँ। जब आप ये सारा सामान जैसे मैंने बताया वैसे रख देंगे तो उसके बाद लाल कपड़े के जो चारों कोने होते हैं उनको पकड़ लें, यानी चारों को एक साथ मिला दें। अब चारों को जब एक साथ मिला दोगे तो उसके बीच में
एक लाल धागा अपने पास रखना है, थोड़ा लंबा, यानी अपने हाथ के बराबर इतना लंबा हो। तो उस लाल धागे को उस पोटली में बीचों बीच घुमा करके अच्छी तरह से उसको पोटली को बांध देना है और उसके बाद वहीं पर बैठे रहना है। बैठ करके 7 बार कहें कि हे इष्ट देवी, हे इष्ट देवता, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। आवाहन का अर्थ होता है बुलाना, यानी मैं आपको बुला रहा हूँ। हे इष्ट देवता, आप आएं और सारे परिवार को आशीर्वाद दें और हमेशा के लिए अपनी कृपा हमारे घर परिवार में बनाए रखें। 7 बार मंत्र बोल दें, यदि बोल सकें तो। मंत्र है ओम इष्ट देवाय नमः। बहुत छोटा मंत्र है, तो 7 बार इस मंत्र को बोल दें। अब इस पोटली को उठा करके खड़े हो जाएं और जो मेन गेट है आपका, घर के आगे एक मेन गेट होता है लोहे का या किसी भी तरह का, तो उस मेन गेट की ओर जाएं और बाहर नहीं, अंदर की तरफ। जब हम जाएंगे अंदर की तरफ, इस पोटली को वहाँ जा करके गेट के ऊपर बांध दें ऊंचा करके। यह करने के बाद आप 7 दिन के अंदर इष्ट कृपा का चमत्कार स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। फिर चाहे आपके घर को बांधा गया हो, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी हो, सब कुछ खत्म होगी इस चमत्कारिक विधि से और आपके जीवन में, परिवार में स्वयं परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। एक बार इस उपाय को भावपूर्वक करके देखें। जगह जगह व्यक्ति अपने माथे को, अपनी नाक को रगड़ता है। एक बार अपने इष्ट की कृपा भी देख लो। यह उपाय आपको सब कुछ प्रदान कर देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी होती है इष्ट कृपा। तो मित्रों, उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप अपने मित्रों से इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।